दोस्तों, हाल ही में रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अभी तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि एक ही रात में 500 से ज़्यादा ड्रोन और 60 से ज़्यादा मिसाइलें रसिया ने यूक्रेन की तरफ दागी है। और इसके रिस्पॉन्स में जब यूक्रेन ने रसिया की तरफ अपना F-16 फाइटर प्लेन भेजा, क्योंकि ये एक सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है और बड़े बड़े वेपन, बड़े बड़ी मिसाइलें लेके चलता है, तो इसको जब 7 लोकेशन प्रोवाइड कराई गई रसिया के अंदर, तो इसने 6 लोकेशन पर एक्यूरेट टारगेट किया। लेकिन 7वीं लोकेशन पर इसको वो हाइट नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से रसिया ने इसको वहीं पर शूट डाउन कर दिया। उसके बाद ये पता लगा, ये हमारे लिए एग्जाम के लिए ये जरूरी हो जाता है कि भाई इनको सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक क्यों बोला जाता है। क्योंकि हम मिसाइलों के बारे में भी सुनते हैं कि सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये कैसे डिसाइड होता है। ये सब डिपेंड करता है मैक रेशियो के ऊपर, उस प्लेन की स्पीड के ऊपर। अगर और क्योंकि जो मैक रेशियो है उसमें हम रेफरेंस स्पीड ऑफ साउंड मानते हैं, तो हमारे एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मैक रेशियो के अंदर हम किस चीज़ को रेफरेंस मानते हैं, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट, या कोई लाइट ईयर, कोई भी स्पीड की क्वांटिटी दे सकते हैं। तो हमें याद रहना चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड उसको उसमें मैक रेशियो में रेफरेंस माना जाता है। मैक रेशियो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, और जब मैक रेशियो 1 से ऊपर होती है तो कोई भी मिसाइल या कोई भी प्लेन उसको सुपरसोनिक बोला जाता है, और जब 5 से ऊपर ज़्यादा मैक रेशियो होती है तो उसको हाइपरसोनिक बोला जाता है। जब मैक रेशियो 1 से नीचे है उसको सबसोनिक बोला जाता है, और मैक रेशियो 1 है तो उसको ट्रांससोनिक बोला जाता है। ये सब हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।